welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो एक्सरसाइज 3.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? Which of the following pair of linear equations are consistent या inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. राइट तो हमें कुछ पेयर्स गिवन है, राइट? हमें पता लगाना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो उनका हमने ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, राइट? तो हमारा फर्स्ट पेयर है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, राइट? इस पेयर में हमारा a1 अपॉन a2 क्या आएगा? a1 अपॉन a2 हमारा है 1/2, a1 अपॉन a2. सिमिलरली b1 अपॉन b1 अपॉन b2 क्या है? y है ना, 1/2. एंड c1 अपॉन c2 क्या है? 5 अपॉन 10, 5 on the 1, 5 to the 10. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन, इसमें जो लाइंस हैं वो क्या करती हैं? कोइंसिडेंट करती है, मतलब ओवरलैप करती है ना? फर्स्ट लाइन ये और दूसरी लाइन भी ओवरलैप करेगी. हमने डिस्कस किया था ना कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? तो इसका क्या मतलब, ये क्या है? ये लाइन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन. और ये क्या है? इसके क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, राइट? और कंसिस्टेंट क्या होते हैं? जिसके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं. Therefore, these given pair of linear equations are consistent, right? तो ये हमने फाइंड आउट किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट. बोला अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली, राइट? तो ये हमने पता कर लिया कि ये क्या है? कंसिस्टेंट. अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, जैसे x प्लस y इक्वल टू 5, ये x और ये y. अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो y मेरा यहाँ पे क्या आएगा? 5, राइट? अगर y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x यहाँ हमारा क्या आएगा? 5. ये किसके लिए? इसके लिए. और इसके लिए क्या? ओवरलैपिंग मतलब सेम वैल्यू आएगी. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, देखो 0 तो 2y अपॉन 10, 2 5 10, 5. अगर यहाँ पे x की y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, ये टर्म क्या आ गई? 0, 2x इक्वल टू 10, तो x क्या आएगा? 5, राइट? तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें. 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5. ये y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, राइट? फर्स्ट क्या है? जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है? 5. जब x की वैल्यू 5 है तो y क्या है? 0 है. तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ आ गया. किसका ग्राफ आया? ये x प्लस वाई इक्वल टू 5. जरूर मेंशन करना कि ये जो लाइन आई है किस पेयर की, किस लीनियर इक्वेशन की आई है? तो ये आई है x प्लस 5 इक्वल टू 5 की लाइन, राइट? सिमिलरली इसका भी क्या है? जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, y हमारा 5 है, तो यहाँ पे एक और ग्राफ आएगा, राइट? ऐसे ग्राफ आए ना, यहाँ पे एक और ग्राफ आ जाएगा. ये ग्राफ किसका होगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 यहाँ पे, राइट? तो इसका मतलब क्या आ गया? इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट? तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इसमें जो हमारे ये क्या था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट पेयर था, राइट, और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर आया। सो सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, राइट। तो इसके हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, v1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1 अपॉन b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, राइट। देयरफॉर ये इसकी क्या है, पैरेलल लाइंस है। मतलब क्या हुआ, ये जो पैरेलल लाइंस है वो कहीं पे भी ओवरलैप नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब इसका क्या है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर ग्राफ ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, राइट। क्वेश्चन में क्या था, अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है इसका सोल्यूशन, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट नहीं कर रही हैं, राइट। तो ये हमारा है सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हमारा थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर a1 अपॉन a2 हम देखते हैं क्या आएगा, 2 अपॉन 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, इसके क्या हुए, ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो ये हमने पता लगा लिया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो क्या करें, ग्राफ प्लॉट करो और सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ग्राफिकली, राइट। तो ये मैं अभी रब कर देती हूँ। हमने क्या किया, इस कंडीशंस को चेक किया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमारा आया। इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, राइट, और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, राइट। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हम लिख लेते हैं। x और y। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूं, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, y हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और सेकंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी कि हम ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सके, ज्यादा वैल्यू ना आए x और y की। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 4x ये 0 हो गया, तो माइनस 2y इक्वल टू 4, 2 टू माइनस 2, x की वैल्यू 0 पुट करी, y क्या गया, माइनस का 2। अब y की वैल्यू क्या पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू देखो 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, 4x माइनस 0 इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट। अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट, राइट। वन 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस,
-1 एंड माइनस का 2। जब x की वैल्यू हमारी 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6, ये आया। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0। तो ये ग्राफ, ये लाइन किसके लिए आ गई हमारी 2x + y = 6 के लिए। नेक्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -2। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही है, और इसको हम अगर ग्राफ पेपर में बनाएं तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, है ना। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है 2,2, राइट। मतलब 2,2 पे हमारी 2 लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही तो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन के आगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 सकते हो आप। देयरफॉर द टू लाइन इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट 2,2। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर x = 2 एंड y = 2, राइट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा लास्ट पेयर है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। सो a1/a2 यहाँ पे क्या आ गया 2/4, मतलब 1/2। b1/b2 यहाँ पे आ गया -2 - 4, 1/2। c1/c2 क्या आ गया -2 - 5, 2/5। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आ रही है a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका क्या मतलब आ गया, ये कंडीशन किसके लिए थी, पैरेलल लाइंस के लिए, कि 2 लाइंस जो है आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके जो 4 पार्ट्स थे हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या है, बोला कि रेक्टेंगुलर गार्डन, राइट। इसकी हमने डायमेंशंस, लेंथ और ये विड्थ जो है हमने फाइंड आउट करनी है। और पेरीमीटर क्या होता है x, है ना, इस सारी साइड को प्लस करना पेरीमीटर होता है। तो क्या होता है 2 × L + B, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। सो 2 × x + y यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ, ये हमें पता है, राइट। सो हम लिखते हैं, अब इसको रब कर देती हूँ, लेट सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ कितनी है x। सिमिलरली लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या आ गई y मीटर, ये हमने मान लिया। फाइंड द डायमेंशन, है ना, तो हमें लेंथ और विड्थ को x एंड y मान लिया। अब हमें क्या है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। मतलब हमें हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर गिवन है किसका, बट हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है, दैट इज 36 मीटर। गिवन क्या है, हाफ, एंड में लिखा है ये हमने, ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर
गार्डन कितना गिवन है 36 मीटर। इसको हम बार बार करते हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। सो हाफ क्या मतलब हुआ, हाफ, और पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या डिस्कस किया हमने, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। लेंथ प्लस विड्थ क्या आ गया 36, 2 से 2 कट गया तो हमारा x प्लस वाई हमारा क्या आ गया यहाँ पे 36। तो ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई, राइट। याद रखना x क्या है, लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की, और y क्या है, विड्थ है रेक्टेंगुलर गार्डन की, राइट। अब मैं जगह नहीं है तो मैं इसको अब मैं रब करती हूँ। हम किया क्या हमें कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ आ गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमने x माना था और विड्थ हमने y, x प्लस वाई इक्वल टू 36, 2 से 2 कट गया। सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 36, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें गिवन है कि लेंथ इज, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो गिवन है। अब अगेन गिवन क्या है, लेंथ इज 4 मीटर more than its width। लेंथ क्या है x, 4 मीटर more than its width, right। so x equal to x क्या आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन किसके इक्वल आ जाएगा, हमारी विड्थ से 4 ज्यादा है, विड्थ क्या है y प्लस 4। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई, राइट। तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या है डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, मतलब लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, बट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफिकली, राइट। तो ये आप याद रख लो, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट। अब हमारा आगे इसको हम पूरा रब करते हैं और ग्राफ जो है अच्छे से हम प्लॉट करते हैं। पता लग गया ना कैसी आई लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 और सेकंड हमारी आई x माइनस वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट हम x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो y 36 आ जाएगा, तो ये ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, प्लॉट करना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 12 पुट करूं, 12 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y आएगा 36 माइनस 12 24। अगर मैं y की वैल्यू 16 रखूं, तो x प्लस 16 इक्वल टू 36, तो x आएगा 36 माइनस 16 20, राइट। तो ये किसके लिए आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब आई x माइनस वाई की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x क्या आ गया 4। ऐसे करते कि ऐसी वैल्यू है कि हम 4 4 का पार्टीशन कर देंगे, जैसे हम 5 5 करते हैं 4 8, है ना, ऐसे कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y क्या आएगा माइनस का 4। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम लेते हैं 4 4 का, सिमिलरली यहां पे भी राइट। हमने वैल्यू ऐसे ली कि इसमें आ जाए हमारी, ये हमारा x एक्सिस आ गया, ये हमारा y एक्सिस आ गया। जब x की वैल्यू हमारी 12 है, y की वैल्यू क्या है 24, तो हमारी कहां जैसे आएगी, यहाँ पे एक पॉइंट। जब x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू कितनी है 16, ये है ना। जब x की वैल्यू
20 है, y की वैल्यू 16। जब x की वैल्यू 12 थी तो y की वैल्यू 24। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई किसकी, x प्लस वाई इक्वल टू 36, राइट। अब जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है 0, ये हमारा 0 है ना। और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -4। तो जब आप एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो इस पॉइंट पे जो है सेकंड लाइन जो है इंटरसेक्ट होगी। ये ग्राफ किसके लिए है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप लिख सकते हो therefore the two pair of linear equations intersect at a common point, कुछ भी नाम दे दो p, राइट। तो therefore 20 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आ गई 20,16, मतलब x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू आ गई 16। तो x क्या थी हमारी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर। नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखोगे therefore the length of rectangular garden is 20 meter and width of rectangular garden is 60 meter। तो राइट, तो हमने मतलब ग्राफिकली हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन।